हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चहल और स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसीएस चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कई सारे सब्जेक्टों की जो मार्कशीट है वो आपके सामने दिखाऊंगा और उसके हिसाब से ये आइडिया लगाने की हम कोशिश करेंगे कि हाल ही में किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो मार्कशीट है वो सोशल वर्क की है। अब सोशल वर्क और डिफेंस, मुझे लगता है सब इस टाइम सबसे ज़्यादा जो बच्चे अभी मेंस लिखते हैं वो इन दो सब्जेक्टों से हो रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों सब्जेक्टों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है तो इसके लिए एक सब्जेक्ट तो छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे सोशल वर्क छोड़िए या डिफेंस छोड़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों में दोनों में जो स्केलिंग स्केलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंस में। और दोनों सब्जेक्ट होने की वजह से कई बार देखा गया है बहुत लॉस हो जाता है। वहीं अगर देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ज्योग्राफी में किसी की मार्कशीट है, इनका 106 नंबर जो था एक्चुअल मार्क्स था और स्केल्ड होके उनका 121 हो गया है। और यहाँ पर वहीं 147 147 नंबर था और स्केल होके इनके 133 हो गया। तो देखिए पहले में इनका जो नंबर था करीब 13-14 नंबर बढ़ गया और बाद में इससे ज़्यादा ही घट गया। लेकिन यहाँ सोशल वर्क में इनको 134 मिला था, उसका 135 हो गया, 141 मिला था, 143 हो गया। तो देखिए दोनों सब्जेक्टों ने एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा है इन्होंने। ज्योग्राफी उनका था और सोशल वर्क था, और सोशल वर्क में भी नंबर उनका अच्छा है। लेकिन बहुत सी मार्कशीट मैंने ऐसे देखी हैं जहां सोशल वर्क डिफेंस साथ में था तो नंबर अपने आप पता नहीं क्यों स्केलिंग का समझ नहीं आता है, तो नंबर उनका थोड़ा कम कम ही आता है। ज़्यादातर तो मैंने मार्कशीट ऐसी ही देखी हैं। लेकिन सोशल वर्क के साथ अगर आप डिफेंस लेते हैं, सोशल वर्क के साथ अगर आप अबेड ले रहे हैं, सोशल वर्क के साथ आप दूसरी मार्कशीट ले रहे हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, तो मार्कशीट में मैंने देखा है काफ़ी अच्छे नंबर लोगों के आ रहे हैं। यहाँ पर साथ में देखिए इनका ये मार्कशीट है, बहुत अच्छा नंबर आया है यहाँ पर सोशल वर्क में। 161 नंबर था उनका और 164 हो गया है। 137 नंबर था उनका और दूसरे पेपर में, और जाके 152 हो गया। देखिए इतना हाई स्केलिंग हो रहा है वहाँ पर। मतलब ए 161 मार्क्स है, उसके बाद प्लस 3 नंबर बढ़ के और 164 हो जा रहा है। 137 है तो उसका 152 हो जा रहा है। मतलब इतना नंबर इसमें बस यूपीपीसीएस में एक ही कहावत है कि जो एसडीएम बनता है वो किस्मत और स्केलिंग दोनों से बनता है। तो भाई इसके साथ ये चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके जो मेंस में स्केलिंग किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। सोशल वर्क में मैंने जहां मार्कशीट देखी है, सोशल वर्क में बहुत मार्जिनली लोगों को स्केलिंग का लाभ हो रहा है अगर उनका सब्जेक्ट डिफेंस नहीं है। और हो सकता है दोनों में कुछ मार्क्स कुछ लोगों को मार्क्स मिले, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि अगर आपका सोशल वर्क के साथ डिफेंस है, वो सोशल वर्क के साथ ज्योग्राफी है, सोशल वर्क के साथ में पबैड है, सोशल वर्क के साथ हिस्ट्री है, कुछ भी आपका अलग है, तब आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अगली मार्कशीट हम देखेंगे। इसमें देखिए इनका सोशल वर्क में 155 नंबर था और बढ़ के मतलब 3 नंबर इसमें और बढ़ गया तो 158 हो गया। यहाँ पर इनको थोड़ा लॉस हुआ। सेकंड पेपर में 128 नंबर था, उसका 122 हो गया। मतलब टोटल इनका मार्क्स देखा जाए तो 8 तो 10 होगा, 5 तो 7 8 होके मतलब करीब इनको 280 नंबर मिल रहा है। दोस्तों 280 नंबर बहुत होता है किसी सब्जेक्ट में। अगर आपको 250 मार्क्स मिल रहा है तो बहुत अच्छा है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि 250 मिल के उधर 500 हो जाता है तो आप बहुत बड़ा एडवांटेज ऑप्शनल की तरफ से ले जाते हैं। जो जिन लोगों को इतना मार्क्स मिलता है उनका श्योर है कि पक्का सिलेक्शन हो जाता है। कॉल तो होता ही है, इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो जाता है। बस एक यहाँ दिक्कत आती है कि अगर आपके ऑप्शनल में किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब ऑप्शनल के किसी भी पेपर में, अगर आपको एक पेपर ने भी धोखा दे दिया, मतलब 100 से मार्क्स नीचे आ गया,
तब आपके लिए दिक्कत हो जाती है खड़ी। अगर आपको उस गैप को भरना है तो आपको यहाँ जीएस में मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका कम से कम 300 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ऐसे में 80 से कम नहीं होना चाहिए, हिंदी भी 95 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि अगर आप सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, बहुत अच्छे से तैयार किया है, तब आप यहाँ पर जो कंपलसरी पेपर होते हैं उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको जीएस में, एसए में या हिंदी में लॉस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको यहाँ पर लॉस हो जाता है ऑप्शनल में, तो आपको वहाँ पर वो गैप भरना बहुत मुश्किल होता है। जैसे यहाँ जो मार्कशीट मैं दिखा रहा हूँ आपके साथ में, इन्होंने सोशल वर्क के साथ बॉटनी को लिया। एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि कभी भी भाई, अगर देखिए क्वेश्चन आपका किसी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप सिविल सर्विस में तैयारी के लिए आए तो जनरली आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर मार्क्स किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में मिल रहा है। ग्रेजुएशन आपने किसी से भी किया हो, आप बहुत अच्छे हो अपने सब्जेक्ट में, तभी आप चूज कीजिए। जैसे मैं मान लीजिए अगर किसी लड़के ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर से वो लिखने के लिए यहाँ सिविल सर्विस बैठ जाए, तो भाई अगर देखिए अगर उसका इंग्लिश मीडियम है तब तो मैं मान सकता हूँ कि वो कर जाएगा कवर। लेकिन अगर हिंदी मीडियम है भाई तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नंबर आपको नहीं मिलेगा। जनरली देखिए इसमें इनको बॉटनी के जो सेकंड पेपर है इनका 123 मार्क्स था, एक्चुअल मार्क्स था, और इनका स्केल्ड होके वो 90 हो गया है। मतलब अगर 25 नंबर सीधे सीधे किसी को घाटा हो रहा है तो भाई बहुत मुश्किल है। और इसकी वजह से इनका देखिए सिलेक्शन रुक गया यहाँ पे। इनको 1052 जो नंबर मिला है, इंटरव्यू 115 मिला। अगर यही सोचिए इसमें अगर 25 नंबर और ऐड हो जाता, इनका सिलेक्शन हो जाता और इनको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती। ये बहुत ही जरूरी है कि आपके दोनों सब्जेक्ट बैलेंस होने चाहिए। एक भी सब्जेक्ट के किसी भी पेपर में अगर आपको 100 से नीचे मार्क्स मिलता है तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ उस गैप को भरने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई जैसे सोशल वर्क, मेरे हिसाब से सोशल वर्क एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसके साथ में आप एक और ऑप्शनल, बहुत अच्छा ऑप्शनल जिसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं उसको रखिए। बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये इस तरह के सब्जेक्ट हैं कि इसके लिए आपको बहुत ब्रॉड नॉलेज चाहिए और एकदम टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, नहीं तो एग्जामिनर आपको नंबर ही नहीं देगा। कुछ इन सब्जेक्टों में क्या है कि कुछ थोड़ा अपने पास से डेवलप करता है। जैसे सोशल वर्क में हो गया कि भाई कुछ करंट में कोई नई पॉलिसी आ गई, या मान लीजिए कैसे किसी रिफॉर्म किया गया किसी एक्ट को, तो वो चाहे मजदूरी का एक्ट हो या आपका बच्चों से रिलेटेड हो, महिलाओं से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से विकलांगों से रिलेटेड हो, तो उस रिफॉर्म को पढ़ के आप और कहीं अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, किसी तरह की कोई महामारी फैल रही है, किसी तरह की कोई और भी घटना हो रही है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि एक बहुत थोड़ा खुलापन होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अच्छा अच्छा व्यू दे सकते हैं आप। लेकिन यहीं यहीं पे अगर आप देखने वाली बात है कि बॉटनी हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, इसमें वही पुरानी चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वहीं आपको जाके पुट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें अब एक एक मैं मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बॉटनी और फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट जो आप 10 दिन में तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 10 दिन में भाई रिवीजन भी नहीं होगा सही में। तो ये बात है कि आपको यहाँ देखने वाली बात है कि ग्रेजुएशन में आपका चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं बहुत सिंसियरली देखिए भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मार्क्स नहीं आएगा ना तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। दोस्तों अगला मार्कशीट हमने जो देख रहे हैं वो ज्योग्राफी का मार्कशीट है। ज्योग्राफी में इनको 137 नंबर था एक्चुअल मार्क्स, और स्केल्ड होके 142 हो गया। और सेकंड पेपर में 137 मार्क्स था, स्केल्ड होके 142 हो गया। और इन्होंने जो सब्जेक्ट साथ में लिया है वो सोशल वर्क है। और इनके में देखिए ये भी एक मजाक ही है कि सोशल वर्क में इनका पहले पेपर में इनको जो था 110 था और स्केल्ड हो गया 116 हो गया। सेकंड पेपर में 132 था और स्केल्ड हो गया माइनस हो गया 120 पहुंच गया, तो इनको 12 नंबर का यहाँ लॉस हो गया। जनरली सोशल वर्क के दोनों पेपर में स्केलिंग होके मार्क्स बढ़ता है, लेकिन यहाँ घट गया। अब ये नहीं समझ में आता कि किसी को नंबर मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो स्केलिंग बहुत पेचीदा है। फिलहाल इनका मार्क्स जो था वो यहाँ जीएस में इनको अच्छे मार्क्स था और यहाँ पर उन्होंने बैलेंस बना के रखा। तो 124 नंबर इंटरव्यू मिला है और 1000, मतलब अगर ये जनरल की मार्कशीट है तो अच्छी पोस्ट मिली होगी इनको। 1101 नंबर इनका है। आगे देखते हैं।
अगली मार्कशीट जो है वो हिंदी की मार्कशीट है। इसमें हिंदी में इन्होंने 133 लिया था, 133 नंबर को मिला था फर्स्ट पेपर में, और इनका जो माइनस हो गया 120 हो गया। और हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में 111 नंबर आया था एक्चुअल मार्क्स उनका, और माइनस होके 98 हो गया। यानी कि हिंदी के जो दोनों पेपर हैं, दोनों पेपर में उनके एक्चुअल मार्क्स से स्केल होके माइनस हो गया है, नंबर कम मिला है उनको। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस इनको हुआ, लेकिन नंबर इनका इतना ज़्यादा है कि सोशल वर्क में देखिए 164 नंबर, 152 नंबर मिला यहाँ पर। और ये इसका थोड़ा भरपाई यहाँ से हो गया, तो इनका सिलेक्शन हो गया होगा। 1075 मार्क्स था इन लोगों इनका। और यहाँ पर देखिए जी, एक देखने वाली बात है कि जीएस में देखिए हिंदी में 107 नंबर। पिछले बार हिंदी का पेपर थोड़ा इजी था, तो नंबर हिंदी में इजी था नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी में सबको अच्छा नंबर मिला पिछली बार। तो 107 नंबर इनको हिंदी में था, 82 नंबर एसए में था, 116 नंबर फर्स्ट पेपर जीएस के था, और सेकंड पेपर में 135 नंबर। ये बहुत ही एवरेज मार्क्स है, कोई ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं है 116 नंबर जीएस में। मैंने जो मार्कशीट देखी है वो 155 भी देखी हैं। तो ये है जनरल मार्क्स एकदम 116 135। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट एक सोशल वर्क उनको जो मेहनत किया है वो आप देखिए 4 2 हो गया 6, और 6 5 11, मतलब करीब 300 के अबव चला गया मार्क्स। तो सोचिए 400 में से 300 के अबव मार्क्स कोई लेके आ रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट ने यहाँ काम कर दिया और सिलेक्शन क्लियर हो गया। तो यहाँ से यही है कि एक सब्जेक्ट को बढ़िया से तैयार, सोशल वर्क पे अब इन्होंने अच्छे से तैयार किया होगा, नंबर बहुत अच्छा मिला है। वैसे सोशल वर्क में अमूमन अच्छा नंबर मिल रहा है सब लोगों को। सेकंड पेपर में आप मतलब सेकंड जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं उसका जो वेटेज होता है वो उसको और ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपको। तो हिंदी में मैं प्रेफर नहीं करूँगा हिंदी लिटरेचर के लिए, क्योंकि हिंदी में इस साल भी पेपर जो हुआ है 2016 का वो भी थोड़ा टफ था, और 2015 का जो पेपर था उसमें भी ऐसा हुआ है कि वो नंबर कम ही मिला है लोगों को। और 2016 में अमूमन मैंने कई लोगों को ऐसा देखा जो 2 3 साल से मेंस लिख रहे हैं, उनका पेपर छूट गया, मतलब 2 3 क्वेश्चन छोड़ दिए उन्होंने क्योंकि उनको नहीं आते थे एकदम से। तो भाई हिंदी तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा आपको कि आप हिंदी लिटरेचर लें। अगर आपका हिंदी ग्रेजुएशन में रहा है, आप कंफर्टेबल हैं कि मैं हिंदी को कर सकता हूं, अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तभी आप चूज कीजिए। वरना अगर किसी का ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो वो लिटरेचर लेने की कोशिश ना करे। दोस्तों अगली जो मार्कशीट है वो हिस्ट्री की मार्कशीट है। इसमें हिस्ट्री में इनको पहले पेपर में 122 नंबर था, और इनका जो स्केल होके नंबर 124 हो गया। सेकंड पेपर में 108 नंबर था, स्केल होके 117 नंबर पहुंच गया। इनका दूसरा ऑप्शन सोशल वर्क था। सोशल वर्क के पहले पेपर में अच्छी खासी स्केलिंग इनको लाभ मिला है, और जो सेकंड पेपर है उसमें स्केलिंग से मार्क्स घट गया। देखिए इतने, और यहाँ पर देखिए हिंदी में इनका 105 आया, फिर एसए में 81 आया, और जनरल स्टडी में 125 है, और सेकंड पेपर में 145 है। जबकि हमने देखा था लास्ट वाली मार्कशीट में उनका फर्स्ट पेपर में 116 नंबर था, सेकंड पेपर में उनका 135 नंबर था, जबकि इनके दोनों में ज़्यादा है। लेकिन वजह यहाँ पर कि ये ऑप्शनल ऑप्शनल में उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले जितने कि वो हमने पिछली मार्कशीट जो देखी थी उनको प्राप्त हुए थे। इसमें एक हिस्ट्री से मैं देख रहा हूँ एक एवरेज मार्क्स आ रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींच लेंगे आप तो 130 चला जाएगा, इससे ऊपर आपका नहीं जा रहा है। 1 2 सालों से ऐसा देखा जा रहा है। और हिस्ट्री के जो ऑप्शन हैं उसमें यहाँ पर भी ज़्यादा स्केलिंग का ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन सोशल वर्क और डिफेंस में डेफिनेटली स्केलिंग बहुत अच्छी तरह से की जा रही है, मतलब एक अच्छा नंबर स्केलिंग में बढ़ रहा है लोगों का। और अगर दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है कुछ जिसमें थोड़ा, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में कुछ लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिल रहा है। कुछ लोग देखा है मैंने फर्स्ट पेपर में ही उनको 165 170 नंबर मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में स्केल होके 115 नंबर हो रहा है, और स्केल होके उनका 85 हो जा रहा है, इतना माइनस हो जा रहा है। तो यह है कि कुछ भी स्केलिंग का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। चलिए अगला मार्कशीट देखते हैं। दोस्तों अगला मार्कशीट जो है वो फिलॉसफी का है। फिलॉसफी में फर्स्ट पेपर में इनको 118 मिला था, और स्केल्ड होके इनको 120 हो गया। सेकंड में 117 मिला था, स्केल्ड होके 114 हो गया। पहले में बढ़ा, दूसरे में घट गया। साथ में इनका डिफेंस था। डिफेंस में पहले पेपर में इनको 112 मिला था, 120 हो गया, 8 नंबर बढ़ गए। सेकंड पेपर में 135 मिला और 132 हो गया, 3 नंबर घट गए।
तो देखिए, आप जनरली देखने से ही पता लग जाता है कि देखिए फिलॉसफी ऑप्शनल था, 120 उनको हाईएस्ट मार्क्स गया है। डिफेंस ऑप्शनल है, हाईएस्ट उनको 132 चला गया। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया एकदम से। अब जो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कुछ सालों से कि जो जो जितने छोटे सब्जेक्ट हों उसमें बहुत अच्छा नंबर मिल रहा है लोगों को, और अगर दूसरा थोड़ा ऑप्शन उनका सपोर्ट कर देता है तो वो और भी आगे पहुंच जाते हैं। देखिए इनका जीएस का मार्क्स आपको देखना होगा। जीएस में इनको पहले तो हिंदी में देखिए 108 नंबर मिला है, सेकंड में आपका एसए है, एसए में 81 नंबर मिला है। जनरल स्टडी देखिए फर्स्ट पेपर जीएस में 153 नंबर है, 153, उनका 116 नंबर था। और सेकंड पेपर में इनको 146 मार्क्स मिला हुआ। देखिए कितना हाई मार्क्स है ये समथिंग 300 पहुंच गया है, मतलब 3-4 नंबर का ही गैप है, लेकिन इनका पहुंच गया है। शायद 1 नंबर का गैप है, हाँ 6, 3, 9 और 9, हाँ 1 नंबर का है, मतलब 299 नंबर, मतलब बहुत अच्छे नंबर हैं ये। जीएस में देखिए दो तरीका है, या तो आप किसी भी अपने जो ऑप्शनल है उसमें 120 से कम नहीं आइए किसी भी पेपर में, और फिर अगर आप इधर गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर उधर आपको 300 तो जाना ही पड़ेगा जीएस में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बड़ा सीधा सा फंडा है कि इधर आप अपने एक जैसे एक पेपर में 120 आ रहा है तो दूसरे में भी 120, मतलब 120 से नंबर कम नहीं करने हैं दोनों ऑप्शनल के जो पेपरों में। और इधर अगर आपको थोड़ा लॉस होता है ऑप्शनल में तो उसके भरपाई के लिए आपको जीएस में उधर मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 300 नंबर उधर आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 या जनरल स्टडी पेपर 2, तो दोनों को मिला के करीब 300 नंबर आपका होना चाहिए, तभी आप थोड़ा सेफ जोन में आ सकते हैं। इंटरव्यू कॉल हो सकता है, और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा इंटरव्यू जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों अगली मार्कशीट जो हमारे सामने है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मार्कशीट है। भाई पिछले साल तो पबेड वालों की बल्ले बल्ले हो गई थी, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इन लोगों को। देखिए ये मार्कशीट हम देखते हैं, सोशल वर्क का इनका एक सोशल वर्क था और दूसरा ऑप्शनल था इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको 119 नंबर मिला सोशल वर्क के फर्स्ट पेपर में, और स्किल्ड हो गया इनका 127 हो गया। सेकंड पेपर में इनको 133 मिला था, स्किल्ड होके 119 हो गया। अब इनका पबेड में देखिए, पबेड में इनको 137 मिला था, बढ़ के 149 हो गया। और जो इनका सेकंड पेपर में है 110 मार्क्स था और बढ़ के 147 हो गया। तो पिछले साल जो पबेड में बहुत ज़्यादा हाई स्केलिंग हुई थी, और जिन लोगों का पबेड था उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, विद सोशल वर्क अगर था तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। यहाँ पर भी देखिए दूसरी मार्कशीट में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर इनको प्रोवाइड के 130, मतलब यहाँ देखिए 130 था 129 हो गया, 129 था 125 हो गया, मतलब 120 से अबव तो मार्क्स रहा है यहाँ। 100 समथिंग 130 ही है, और ये 125 से सीधा। सोशल वर्क था तो 133 हो गया, फर्स्ट पेपर में मिल गया, सेकंड पेपर 132 हो गया। बहुत अच्छे मार्क्स है ये अगर आपका ऑप्शनल में है यहाँ पर तो। लेकिन इनको थोड़ा सा यहाँ लॉस, मुझे नहीं पता फाइनल सेक्शन का हुआ है नहीं हुआ, 115 इंटरव्यू मिला, लेकिन यहाँ थोड़ा इनको लॉस हो गया क्योंकि इनका जो जनरल स्टडीज पेपर बंद है वहाँ पे 109 नंबर मिला है। देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, 109, सोचिए उनका 155 था, तो ये सीधा सीधा एक 40-45 नंबर का गैप जहाँ जो चला गया, वो इनका जो यहाँ पर जो इनको फ़ायदा मिला था वो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो गया। इस वजह से इनको 1048 इनको जो टोटल मार्क्स इनका हो रहा है। फिलहाल इनका मार्कशीट देखते हैं, इनको तो प्रॉपर एसडीएम मिला होगा, 1126 नंबर इनका है। यहाँ इनका जनरल स्टडीज मतलब कंपलसरी पेपर में हिंदी में इनको 96 मिला है, एसए में 91 है, जनरल स्टडीज पेपर में 115 है, और सेकंड पेपर में देखिए ये एकदम जनरल नंबर है 115 और 143 ही कोई ज़्यादा। हाँ 143 तो ठीक है, लेकिन 115 तो एकदम जनरल नंबर है। लेकिन उसके बावजूद इनको एसडीएम मिल गया, उसकी वजह थी यहाँ पर देखिए 138 लिखा हुआ इंटरव्यू में, 200 में से 138। देखिए यहाँ पर एकदम तय हो गया कि इनको एसडीएम तो बनना ही था। अगर 200 में से जनरली अगर किसी को नंबर मिलता है तो 105, 110, 115, बस यहाँ पर कहानी खत्म। अगर इससे ऊपर आपको नंबर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी सर्विस जो होगी बहुत अच्छी अलॉट होगी आपको। सिलेक्शन तो आपका हो जाता है भाई, 115-120 तक अगर आपके थोड़ा ऑप्शन में ठीक है तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर सर्विस आपको अच्छी करनी है तो उसके लिए इंटरव्यू में नंबर तो बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीमा है नंबर बढ़ाने की, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और किस्मत अगर ख़राब हुई तो स्केलिंग आपको मार देगी।
तो यहाँ पर देखिए इनको जो था 127 119 सोशल वर्क के दोनों पेपरों में मिला के 100, पहले पेपर में 127 दूसरे में 119, और पबैड में 137 था 149 हुआ, और 110 से 147 देखिए मतलब करीब 300 नंबर ये पहुंच गए। तो पबैड अच्छा रहा, पिछले साल भी अच्छा रहा था, और पबैड एक अच्छा ऑप्शनल है अगर आप सोशल वर्क के साथ पबैड लेना चाहें, और तो सोशल वर्क के साथ ज्योग्राफी लेना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला मार्कशीट एक और पबैड का मार्कशीट है हमारे सामने। तो यहाँ पबैड में उनका देखिए 108 मतलब 108 नंबर था और बढ़ के 125 हो गया, और वहीं इनको सेकंड पेपर में 106 नंबर था बढ़ के 134 नंबर हो गया। देखिए वहाँ पर यहाँ पर देखने वाली बात है, 2 15 करीब मतलब आपको सीधा सीधा 20 नंबर का यहाँ फायदा हो रहा है। और सेकंड पेपर में भी देखिए सीधा इनको 25 नंबर सीधा एकदम बढ़ जा रहा है यहाँ पर। तो स्केलिंग खूब जम के हुई है पिछली बार, और सोचिए अगर यहाँ पर इनका 125 की जगह 150 मार्क्स होता तब ये कहाँ स्केलिंग होके वन मतलब 175 180 तक पहुंच जाता, जो बहुत हाई नंबर हो जाता है। लेकिन इनको लॉस कहाँ हो गया, इंटरव्यू में 90 नंबर मिला तो यहाँ पर थोड़ा 10 15 नंबर का लॉस हो गया। यहाँ पर देखिए इनको जनरल स्टडीज पेपर में सिर्फ 111 नंबर है, यहाँ पर सीधे सीधे 25 30 नंबर का इनको लॉस हो गया। तो 1045 अगर ये ओबीसी होंगे तो हो गया होगा, लेकिन जनरल में होंगे तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो देखिए 10 15 नंबर से यहाँ पर ये चूक गए। दोस्तों अगला मार्कशीट डिफेंस का है। डिफेंस में पहले पेपर में इनको 105 था 103 हो गया, और सेकंड पेपर में 120 था 111 हो गया। हिंदी में इनको 141 था 128 हो गया, 120 था 115। देखिए हिंदी में भी इनका देखिए यहाँ पर भी मार्क्स घट गया। पिछली मार्कशीट देखी थी हमने, दोनों पेपर में हिंदी में स्केलिंग होकर मार्क्स कम हो गए थे, और यहाँ डिफेंस की भी सेम हालत इनकी यही है कि इसमें दोनों में इनको कम मार्क्स हो गया है। देखिए अब जो बात मैं आपसे कह रहा था यहाँ डिफेंस की मार्कशीट के लिए और सोशल वर्क की मार्कशीट के लिए, देखिए सोशल वर्क में इनको पहले पेपर में 80 नंबर था 97 हो गया, सेकंड पेपर में 138 था 138 ही रहा, मतलब फर्स्ट पेपर में नंबर एकदम डूब गया और सेकंड पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। और साथ में देखिए डिफेंस की हालत क्या है, 108 नंबर था 115 हो गया, 103 था 94 हो गया, मतलब कोई फ़ायदा नहीं निकला इसका। और ये जनरल है शायद, क्योंकि ओबीसी की तो 898 गई थी, 912 इनका मार्क्स है, 913 जनरल की गई थी, तो एक नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक गया है। जीएस में 120 था 153 था, ठीक ठाक मार्क्स था। हिंदी में अच्छा नंबर है। हिंदी में देखिए 100 नंबर अगर आपका है तो बहुत अच्छा मार्क्स है, 100 के ऊपर अगर आ जाते हैं तो आपके लिए एडवांटेज है आपकी रैंक को अच्छा करने के लिए, और जो गैप अगर कहीं हो रहा है तो उसको भरने के लिए। ऐसे में जनरली आपको करीब 95 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो 90 नंबर लाते हैं तो ठीक ठाक नंबर आपका है कि ऐसे में 90 है, और हिंदी में 100 है या 100 अबव है, 95 से कम नहीं है। और जीएस में जो आपको बना के रखिए, मैं नहीं कहूँगा कि 300 नंबर लाएं, अगर आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा है तो आपको 300 नंबर लाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आपका 270 275 नंबर से लाने से भी काम हो जाता है, 280 से भी हो जाएगा, बशर्ते अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है, ऑप्शनल में आपको धोखा नहीं दे रहा है। अगर ऑप्शनल में आप कहीं पर कोई मतलब देखिए ऑप्शनल में नंबर कभी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आता है, समझ नहीं आता कि भाई इतना नंबर कैसे मिल गया, इतना तो अच्छा पेपर भी नहीं गया था। कई बार कहते हैं यार बहुत अच्छा पेपर हुआ, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आया। तो ऑप्शनल में कुछ फिक्स नहीं रहता, लेकिन जनरल स्टडीज़ के ऊपर एकदम फिक्स है, आप करके आएंगे डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा। तो मेहनत तो करना चाहिए, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करना चाहिए। वहाँ 300 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, एडवांटेज यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपका अगर आपके यहाँ 300 नंबर होते हैं। और फिर ऑप्शनल में अगर किसी तरह की कमी रहती है तो उसको आप फिलफिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस की कट ऑफ की। ये जो है फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये वो मेंस की कट ऑफ है, जो मार्क्स चेक होते हैं उनके हिसाब से इंटरव्यू कॉल होता है। तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ था वो था 913 नंबर, और ये 1500 में से है, क्योंकि 200 नंबर का इंटरव्यू होता है तो 1700 हो जाता है। और जो एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई थी 841 नंबर 841, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 898 यानी कि 898 गई थी, और एसटी की 797 गई थी। ये तो नॉर्मल है। और एक जो एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर ग्रुप की जो पोस्टें थी 2015 में, एग्रीकल्चर ग्रुप की बहुत अच्छी पोस्टें आई थी,
उनका जो ग्रुप था वो अनारक्षित था, 916 कट ऑफ गई है, और जो ओबीसी है उसकी 903 गई। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये ओबीसी जो जनरल था वो 898, मतलब ओबीसी जनरल का मतलब जो जिसके पास एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है और उसने क्वालिफाई किया, तो वहाँ पर उनका कट ऑफ 898 किया। यहाँ पर जो लोग हैं एग्रीकल्चर ग्रुप वाले, तो इनका जो कट ऑफ होता है वो नॉर्मल कट ऑफ से अलग जाता है और इसकी एक अलग कट ऑफ बनती है। इसलिए जहाँ ओबीसी की जो है 903 है, यहाँ से 898 है। मतलब यहाँ जनरली लोग कितने रहते होंगे, 40 या 50 लोग रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या होती है। तो ये इसलिए थोड़ा गैप है। ये एसआर ग्रुप है, ये शायद मैनेजमेंट के लोगों का होगा। और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो थी 879। ये 879, हाँ, फीमेल कट ऑफ 879 थी। दोस्तों मेंस के बाद जो फाइनल कट ऑफ, यहाँ पे मेंस लिखा है लेकिन ये फाइनल कट ऑफ है। यहाँ पर अलॉट हुआ था कि फाइनली कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट आपको अलॉट हुई है। देखिए जनरल में जो एसडीएम मिला है वो फर्स्ट मिला है 1214 नंबर पे और लास्ट मिला है 1136 नंबर पे। वहीं पर एससी में ये पोस्ट मिल गई है आपको। फर्स्ट टॉप जो एससी में नंबर था वो था 1099, यानी कि 1099, और न्यूनतम जो मार्क्स आया है वो 1061 है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में हाईएस्ट मार्क्स 1131 है, और जो न्यूनतम जो सिलेक्शन हुआ है वो 1096 पे आपको एसडीएम मिला है, अगर आपका 1096 नंबर है। वहीं डीएसपी की बात करें तो जनरल में ये न्यूनतम मार्क्स हैं 1110, और जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ गई है 1105। यहाँ बड़ा अजीब बात है कि डीएसपी की कट ऑफ 1105 ओबीसी है, और जो एसडीएम की कट ऑफ है वो 1100, वो 1096 है। मतलब कर सके 8 7 8 नंबर कम है। और उसके बाद में यहाँ पर और सारी पोस्टें हैं जिनकी कट ऑफ दी गई है। साथ में यहाँ एग्रीकल्चर ग्रुप की कट ऑफ और है 1077। जो जनरल का सिलेक्शन है वो 1070 पे हो गया है। ओबीसी के लिए ये मार्क्स जो है 1025 मार्क्स है, मतलब 1025 अगर है तो आपका एग्रीकल्चर के कोटे से आपका हो जाएगा। वहीं दूसरी जो और पोस्ट है फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल की जो लास्ट कट ऑफ है वो सिलेक्शन की एसडीएम पाने की वो 1114 है फीमेल में, और ये साथ में दूसरी कैटेगरी भी दे रखी हैं। तो दोस्तों आपको अगर एक ऑप्शनल चूज करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले तो देखिए कि ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है। अगर आप उसमें इतना कंफर्ट नहीं है तो भाई मैं जैसे बता रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, आपका बायो हो गया, या आपका बॉटनी हो गया, आपका जूलॉजी हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि यहाँ पर सिविल सर्विस में इनको ज़्यादा वेटेज मिलता नहीं, इनका कुछ ज़्यादा लाभ होता नहीं है। तो आप हो सकता है, देखिए जिद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, हमें बहुत नॉर्मल सिलेक्शन लेके निकलना होता है। तो जिद नहीं करना है, अड़ना नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो इसी से दूंगा। तो ये है कि आप अगर आपको नंबर अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप मूव कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप कि शान रखना है भाई कि ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसी से आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोशल वर्क एक हो सकता है आपके पास ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा आप साथ में डिफेंस भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको ले लिया और एक किताब दो किताब पढ़ लिया बस हो गया। उससे जाके थोड़ा इसको ब्रॉड नॉलेज से पढ़ना है, करंट के साथ जोड़ना भी है, उसको अच्छे से मेहनत करनी है, तभी आपको सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथ में दोनों सब्जेक्टों को एक साथ मत रखिए, थोड़ा लॉस जरूर हो जाता है उनको देख के। दूसरा एक अच्छा सब्जेक्ट आपके साथ होता है तो फायदा मिलता है। एक वजह और भी है,
देखिए सोशल वर्क और डिफेंस का पेपर जो होता है वो लगातार होगा। मान लीजिए जैसे 20 तारीख को आज सोशल वर्क हो गया तो 21 तारीख को डिफेंस 100% होता है, आपको गैप नहीं मिलेगा। एक तो पहले ही 2 दिन से ऐसा होता है कि अब मान लीजिए जैसे 17 तारीख को एग्जाम हो गया, एक पेपर 17 को, 18 को, 19 को, और एक दिन का गैप मिला, फिर आपके ऑप्शन शुरू। तो मतलब टाइम तो मिला ही नहीं, सारा टाइम तो निकल गया कंपलसरी पेपर देने में। उसके बाद जब ऑप्शन की बारी आई तो ऑप्शन को भी बिना पढ़े देना पड़ा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ सोशल वर्क डिफेंस के साथ में ये है कि दोनों पेपरों को एक ही साथ पढ़ के देना होता है, गैप आपको नहीं मिलेगा। आप पेपर दे के आओगे, सो भी नहीं पाओगे रूम पे, नेक्स्ट डे पेपर है आपका, एक और ऑप्शनल का पेपर है। मतलब ऑप्शनल पढ़ने के लिए कम से कम आपको इतना टाइम तो होना चाहिए भाई कि कम से कम 24 घंटा तो आदमी ठीक से निकाल ले। यहाँ तो पेपर दिया, नेक्स्ट डे पेपर होता है, तो गैप तो आपको बिल्कुल मिलना नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप डिफेंस सोशल वर्क छोड़ के एक ऑप्शन ऐसा जो आप चूज करेंगे जिससे आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और वहाँ पर थोड़ा आपको फायदा भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।